भोजन करते समय भूलकर भी ना करें ये 5 गलतियां। जी हाँ दोस्तों, जो व्यक्ति भोजन करते समय ये 5 गलतियां करता है उसे जीवन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं कि कौन कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले हे माता अन्नपूर्णा, जो भी कोई वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करे उसके घर अन्न धन की कमी ना होने देना। नंबर 1, अगर भोजन में बाल निकल आए तो उस भोजन को त्याग देना चाहिए। ऐसा भोजन करना अपवित्र माना जाता है और यह आपके घर में दरिद्रता का कारण बन सकता है। नंबर 2, जब भी आप भोजन करने बैठें तो मौन धारण करें। शांत मन से भोजन करना हमारे स्वास्थ्य और मानसिक शांति दोनों के लिए लाभकारी होता है। नंबर 3, भोजन करते समय नखरे न करें। खाने में कमियां न निकालें। जो भी भोजन बना हो उसे पूर्ण श्रद्धा और कृतज्ञता के साथ स्वीकार करें। यही सच्ची संस्कारशीलता और संतुलित जीवन की पहचान है। जिस घर में ये शब्द बोले जाते हैं वहां सुख कभी टिक नहीं पाता। ध्यान से सुनिए बेटा, घर बड़ा होने से सुख नहीं आता। घर में बोले गए शब्द ही तय करते हैं कि वहां शांति होगी या अशांति। आजकल क्या हो रहा है, गुस्से में लोग एक दूसरे से कह देते हैं तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम कभी नहीं बदलोगे, तुम्हारी वजह से सब खराब है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये तीर हैं जो सीधे दिल में लगते हैं। एक बार बोल दिए तो माफी मांगने से भी उनका दर्द पूरी तरह खत्म नहीं होता। जहां शब्द कड़वे हो जाते हैं वहां रिश्ते धीरे धीरे मरने लगते हैं। पहली बात बेटा, बोलने से पहले सोचो। शब्द वापस नहीं आते, इसलिए उन्हें सोच समझकर ही बाहर निकलो। जरा रुकिए बेटा और ये बात दिल से सुनिए, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं, कई घरों की सच्चाई है। शास्त्र कहते हैं कि रिश्ते चेहरे से नहीं चरित्र से निभते हैं बेटा। एक पत्नी अपने पति के हर हाल में साथ खड़ी रहती है। वो उसके काले रंग को नहीं देखती, उसकी गरीबी को नहीं देखती, उसकी कमियों को भी हंसकर सह लेती है, क्योंकि उसके दिल में एक भरोसा होता है, मेरा पति सिर्फ मेरा है। लेकिन बेटा, जिस दिन वही पति पराई औरत के चक्कर में पड़ जाता है, उस दिन पत्नी का दिल नहीं टूटता, उसकी पूरी दुनिया बिखर जाती है। रात को वो सोती नहीं, बस छत को देखकर रोती है और सोचती है जिसे मैंने भगवान मानकर अपना सब कुछ दे दिया, आज उसी ने मुझे तोड़ दिया। याद रखिए बेटा, भगवान राम ने माता सीता के साथ हर परिस्थिति में निष्ठा निभाई, इसलिए उनका प्रेम आज। जिस घर में पत्नी चुप हो जाए समझ लेना वो घर अंदर से टूट चुका है। एक बार एक आदमी अपने दोस्त से कह रहा था, यार मेरी पत्नी हर बात पर टोकती रहती है, कभी देर से आने पर, कभी फोन न उठाने पर बहुत परेशान करती है। दोस्त मुस्कुराए और बोले, जिस दिन वो टोकना छोड़ देगी ना, उस दिन समझ लेना कि उसका दिल तुमसे हट गया है। बेटा, पत्नी जब पूछती है कहाँ थे, किसके साथ थे, तो वो शक नहीं करती, वो सिर्फ ये जानना चाहती है कि उसका अपना इंसान सुरक्षित है या नहीं। वो तुम्हारे पीछे नहीं पड़ती, वो तुम्हारे साथ खड़ी रहती है, बस उसका तरीका अलग होता है। और सुनो बेटा, घर में पत्नी की आवाज कभी कभी तेज हो सकती है, पर उसका इरादा हमेशा साफ होता है। पत्नी वो नहीं जो सिर्फ साथ निभाए, पत्नी वो होती है जो गिरने से पहले पकड़ ले। इसलिए बेटा, जिस घर में पत्नी बोलती है, लड़ती है, रोकती है, वो घर जिंदा होता है। अगर अपनी पत्नी के साथ जीते जी भूल कर भी ये 5 काम कभी न करें, अन्यथा शुक्र ग्रह का ऐसा बुरा प्रभाव पड़ेगा कि मान सम्मान, शोहरत और लक्ष्मी तीनों जीवन से धीरे धीरे दूर होने लगेंगे। पहला, पत्नी का किसी भी स्थिति में किसी और के सामने अपमान न करें। दूसरा, पत्नी के मायके वालों को कभी भी गाली गलौज या अपशब्दों से संबोधित न करें। तीसरा, पत्नी की बातों को कभी नजरअंदाज न करें, क्योंकि उसकी बातें ही आपके घर की नींव होती हैं। चौथा, पत्नी के सामने किसी दूसरी स्त्री की तारीफ करना तो दूर, उसका जिक्र भी न करें।
पांचवा, यदि पत्नी से कभी कोई गलती हो जाए तो उसे सबके सामने नहीं बल्कि अकेले में प्यार और समझदारी